पिछली वीडियो में हमने पावर शेयरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? राइट अ नोट ऑन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, राइट अ नोट ऑन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और एक्सप्लेन पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो ये जो 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम ये जो 5 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों डिज़ायरेबल है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इसके 2 कारण बताए गए हैं, प्रूडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। जो प्रूडेंशियल रीज़न में, प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है, सोच समझकर लिया गया डिसीजन। तो यहाँ पर प्रूडेंशियल रीज़न क्या होगा कि जो प्रूडेंशियल रीज़न के अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है, उसमें तालमेल बनाए रखती है। जो भी समाज में, देश में जो सोशल डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में तालमेल को बनाए रखती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। और जो पावर शेयरिंग है वो सोशल ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी रहती है, जो संभावना रहती है, उसको भी कम करती है। क्योंकि पावर शेयरिंग में जो शक्तियाँ होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो किसी सेंटर में ना होकर वो डिसेंट्रलाइजेशन में होती हैं। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, क्योंकि जो रूलिंग ऑफ द पार्टी होती है, पावर शेयरिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उन डिसीजंस में सभी को शामिल किया जाता है, किसी भी एक माइनॉरिटी ग्रुप को उसमें इग्नोर नहीं किया जाता है। तो जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर उभर कर सामने आते हैं वो ऑर्डर सभी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि वो सभी के फेवर में होते हैं। उस ऑर्डर को बनाने में सभी का जो रोल होता है वो प्ले होता है, उसमें किसी को डिनाई नहीं किया जाता है। पावर शेयरिंग इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल टू द प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जैसे कि हमने बेल्जियम की स्टोरी में पढ़ा था कि उसने पावर शेयरिंग के जरिए ही अपने देश में एकता को वो लेकर आया अपने देश में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखिए, पावर शेयरिंग का एग्ज़ाम्पल क्या है कि जो हम इंडिया में रिजर्वेशन दी जाती है एससी और एसटी सीट के लिए, वो भी क्या है, पावर प्रूडेंशियल रीज़न है पावर शेयरिंग का। और इसमें क्या होता है कि जो ये अलो करता है वीकर सेक्शन को कि वो जो सरकार की जो रूलिंग सिचुएशन है उसमें पार्टिसिपेट करे, यानी कि वो सरकार के जो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर जो वीकर सेक्शंस हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाता है। पावर शेयरिंग के ज़रिए उनको जो रिजर्वेशन दी गई है, रिजर्वेशन के ज़रिए उनको पावर दी गई है, जिसकी वजह से वो जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और अपने जो इंटरेस्ट को वो गवर्नमेंट के सामने रख पाते हैं। सेकंड रीजन क्या है, मोरल रीजन्स, यानी कि मोरल का यहाँ पर क्या मीनिंग है, ऑनेस्टी, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट ईच अदर। हम अपने स्कूलिंग के दौरान भी मोरल एजुकेशन गेन करते हैं, जिसमें हमें लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो मोरल रीजन भी एक बहुत बड़ा कारण है पावर शेयरिंग का। पहला जैसे इसमें पॉइंट है, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की आत्मा भी कहा गया है। और पीपल को एक राइट दे दिया गया कि वो जो सरकार है, उस सरकार की जो एक्टिविटी है उसके बारे में वो जान सकता है, कंसल्ट कर सकता है उसके बारे में कि सरकार, जिस सरकार को उसने चुना है, जो वो सरकार उन लोगों के लिए क्या काम कर रही है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो आरटीआई डालकर गवर्नमेंट की वर्किंग प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी किस में आते हैं, मोरल वैल्यूज़ में आते हैं, कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो सभी वैल्यूज़ का ध्यान में रखते हुए अपनी वोट डालें और जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी जो भी इलेक्शन के लिए वो जो
इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी अपनी वैल्यूज़ को ध्यान में रखें, मतलब वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ ना करें। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जो गवर्नमेंट बनेगी वो अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी और लेजिटिमेट होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, वैल्यूज़ दी गई हैं। तो एग्जाम्पल है इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर किसको दे दी गई हैं, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। तो ये भी क्या है, मोरल रीज़न है। तो यहाँ पर हमें दोनों में क्या डिफरेंस पता चला कि जो प्रूडेंशियल रीजन है उसमें पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ताकि जो कंट्री है उसमें एक बेटर रिजल्ट मिल सके, एक बेटर आउटकम आ सके पावर शेयरिंग का। और मोरल रीज़न क्या है कि पावर शेयरिंग को करते हुए हमने किसको ध्यान में रखना है, वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन भी होता है ये, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी कौन होती है, जो इन लॉज के का प्रोटेक्शन करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो लेजिस्लेटिव में कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सिविल ऑफिसर्स एक्सेट्रा। जुडिशरी में कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द का यूज़ किया है, चेक एंड बैलेंस। देखिए, ईच ऑर्गन इज प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब देखिए यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, अगर हम इनको देखें तो ये एक ही लेवल पर हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाएगा। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम वहाँ पर एक्सिस लेते हैं ऐसे 0x 0y, तो इसको हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मानते हैं और OY को हम वर्टिकल मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लेस पर प्लेस्ड हैं, एक ही लाइन में प्लेस्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी ये सेम लेवल पर रहते हुए डिफरेंट पावर्स को इंजॉय करते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनका जो पावर का लेवल होता है वो सेम होता है। जिससे क्या इनमें से, यानी कि नन ऑफ देम हैज़ अनलिमिटेड पावर, तो इनमें से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैंने बैलेंस वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक ही डिफरेंट इनके पास पावर है, लेकिन किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो इनका जो एक ही लाइन पर होने की वजह से ये बैलेंस में रहते हैं। ईच वन ऑफ देम कीप वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अदर टू, यानी कि इनमें से ये जो है ये इन दोनों के कामों पर ध्यान रखेगा, चेक करेगा। ये जो है वो इसके और इसके काम देखेगा, ये जो है वो इसके और इसके काम चेक करेगा। तो इससे क्या रहता है कि एक चेक बना रहता है तीनों ऑर्गन्स पर एक दूसरे का। तो इसीलिए इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। बैलेंस क्यों है, क्योंकि एक ही लाइन पर है, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, सबकी पावर्स क्या है, सेम है, अनलिमिटेड नहीं है। और चेक में ये क्या करते हैं, एक दूसरे के जो पावर्स हैं उनको, एक दूसरे की जो फंक्शनिंग प्रोसेस है उसको ये चेक करते हैं कि किसने कैसा काम किया है। तो इस सारी प्रोसेस को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बताइए, ये आ सकता है, या फिर ये जो ऑर्गन्स हैं वो तीनों कैसे चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, तो इसके बारे में आ सकता है। तो यहाँ पर आप ये आंसर दे सकते हो। उसके बाद है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल जैसे अभी मैं आपको बताकर हटी हूँ कि ये एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। तो यहाँ से हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये क्या है, डिफरेंट लेवल है। और इनकी अगर आप प्लेस सिचुएशन देखोगे तो वो कैसी है, वर्टिकल है, ना कि हॉरिजॉन्टल है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके नीचे जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट उसके पास पावर कम है, और जो उसके नीचे जो गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट उसके पास इन दोनों से भी पावर कम है।
तो यहाँ पर जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया में अर्बन और रूरल है। अर्बन यानी कि शहर, रूरल यानी कि गांव। तो अर्बन में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको दो लेवल पर है, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटी जो छोटे नगर होते हैं वहाँ पर होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो मेगा सिटीज़ होते हैं वहाँ पर होती है। तो रूरल में क्या होती है, पंचायत होती है जिसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो आपको बताया है, द पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो हाई और लोअर लेवल्स की होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब अलग अलग जो यहाँ पर लेवल है, सेंटर की क्या पावर्स होंगी, स्टेट की क्या पावर्स होंगी, लोकल गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, वो सारी संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। तो यहाँ से आपके पास एक तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये क्वेश्चन निकल कर सामने आता है, और एक आता है कि फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में बताइए, एक ये आता है। और लोकल गवर्नमेंट यानी कि छोटे शहरों में क्या होता है, बड़े शहरों में क्या होता है, और जो पंचायत होती है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है। तो ये सारे आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो किसके बीच में हो रही है, सोशल ग्रुप्स के। तो पता होना चाहिए कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस, वोमेन ग्रुप, वीकर सेक्शन ग्रुप, यानी कि ये सारे क्या है, सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जैसे कि नाम से पता चलता है कि वो ग्रुप होते हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, जो समाज के इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग इज़ डन विद लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड रिलीजियस ग्रुप्स, की जो पावर शेयरिंग है वो किसके साथ की जा सकती है, लिंग्विस्टिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन से होते हैं, जो भाषा से रिलेटेड होते हैं। रिलीजियस ग्रुप कौन से होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेल्जियम में जो पावर थी वो किसको दे दी गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी गई थी। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो उसमें वो किसके बेस पर बनाई गई थी, भाषा के बेस पर बनाई गई थी। पावर इज़ ऑल्सो शेयर इन सोशली वीकर सेक्शन एंड वोमेन। जो पावर है वो किसके बीच में शेयर की जाती है, सोशल वीकर सेक्शन, जो सामाजिक तौर पर कमज़ोर सेक्शंस होते हैं, या फिर वोमेन्स होती हैं। जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जैसे हमारी लोकसभा में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लेडीज़ के लिए भी सीट रिजर्वेशन है और एससी और एसटी के लिए भी सीट रिजर्वेशन है। तो इसको भी हम पावर शेयरिंग कहेंगे, ताकि उनका सेक्शन भी, चाहे वो वोमेन हो, एससी हो, एसटी हो, वो भी जो हमारी एक प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी अ फेयर शेयर इन पावर। ये वही बात आ गई कि जो ये मेथड है वो माइनॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम संख्या में हैं लोग, उनके लिए उनको क्या करती है, जो सरकार है उसमें अपना रोल प्ले करने का चांस, एक अपॉर्चुनिटी देती है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखना है, पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात